हम लोग लास्ट लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल के बारे में पढ़े थे, डेफिनीशन पढ़े, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल में रिलेशन क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू L/R हम लोग देखे थे। उसके बेसिस पे कुछ रिलेशन आपस में कि एक एंगल को डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं या रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते थे, ये देखे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए समझने की बात है कि ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मैथ्स के हर एक पोर्शन में इसका कहीं पर भी यूज हो जाता है और इसके बिना कहीं पर भी काम नहीं चल सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसे बहुत सीरियसली लेते हुए हमें सीखना है। तो आज हम लोग बेसिक में और आगे बढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक के बेसिक में, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल की बात करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल जो हमारा डिफाइन होता है वो किसके लिए डिफाइंड होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, तो देखिए अगर हम इस एंगल को थीटा बोले तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको नॉर्मली हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो थीटा से अटैच साइड होता है, जो छोटा वाला साइड होता है, इसको हम बेस बोलते हैं, जिसको नॉर्मली हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इस चैप्टर का नाम भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें हर जो भी चीज़ें डिफाइंड है वो दो साइड के रेशियो से डिफाइंड है। तो दो साइड का रेशियो, जैसे सबसे पहली बात करें तो साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा, अगर इस थीटा के लिए हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। क्या, P/H। तो साइन थीटा P/H के इक्वल होता है, इसलिए हमारा क्या नाम हुआ, साइन थीटा P/H। अब देखिए क्या है इसमें कि क्या ये दो चीज का रेशियो है, तो बिल्कुल है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये दो साइड का रेशियो है, इसलिए ये नाम में यहां पर क्या आया है, रेशियो। तो इस चैप्टर के भी नाम में आया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो गौर करिए, साइन थीटा हमारा क्या होता है, P/H। इसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी B/H। सिमिलरली टेन थीटा जो होता है वो आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी डिफाइंड होता है, या कोई अगर बोले तो चाहे तो देखिए अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं तो P/H कट जाएगा और यहाँ से भी P/B आएगा, यानी टेन थीटा जो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी क्या होता है, इक्वल होता है। आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, P/H अपॉन B/H करिएगा तो H कटेगा तो P/B बचेगा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा ये हो गया। अब सिमिलरली इससे आगे जस्ट ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा जो होगा वो हमारा सीधे हम बोल सकते हैं 1/sin थीटा के इक्वल। किसके इक्वल, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। सिमिलरली सेक थीटा हमारा क्या होगा, तो सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है। और तीसरा कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा के इक्वल होता है। तो गौर करिए, इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। हम तीन ऐसे याद रखें कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है, B/H, टेन थीटा क्या होता है, P/B, या साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और कॉसेक थीटा साइन का रिवर्सल होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। और इसके बेसिस पे कोई लिखना चाहे तो 1/sin और साइन थीटा P/H होता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, H/P, यानी सीधे उलट जाएगा। ये आपस में हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो कॉस थीटा B/H है तो सेक थीटा हमारा क्या होगा, H/B। सिमिलरली कॉट टेन थीटा P/B है तो कॉट थीटा सिंस 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा करेंगे तो 1/P/B, दैट इज नथिंग बट B/P। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है किस चीज का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल का। हम लोग आगे फिर से साइन थीटा कॉस थीटा का डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए
कि साइन थीटा का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग कभी सुने होंगे 9th-10th के क्लास में कि साइन थीटा सारा का सारा ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये सब कहाँ से आता है? केवल हमें रटने से काम नहीं चलता, हर चीज़ समझ के ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो एक एक करके हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो फिलहाल ये बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सबको क्या होना चाहिए, लिटरली ध्यान होना चाहिए। चलिए अब इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को थोड़ा प्रूफ करते हैं, जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी? तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 होता है। कैसे? एकदम बेसिक में एक लाइन में हम प्रूफ कर देंगे। कैसे? तो साइन थीटा हमारा क्या है, p बाई एच। तो साइन थीटा को p बाई एच लिखे तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसी तरह से कॉस थीटा को b बाई एच लिखे तो ये b बाई एच का होल स्क्वायर। अब देखिए तो डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम पहले से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर के। तो अगर हम इसको एच स्क्वायर लिख दें तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1। और इस पी बाई एच को साइन, तो फाइनली हम इसको क्या बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से दो आइडेंटिटी और है। क्या आइडेंटिटी होता है? तो देखिए सेकेंड आइडेंटिटी लिख लिए। सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को खुद से प्रूफ करने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल है। एक और नहीं तो मैं प्रूफ करके आपको दिखा दूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कैसे? तो देखिए सेक थीटा को आप h बाई बी लिख सकते हैं, तो इससे सेक थीटा के जगह पर हम क्या रखें, h बाई बी। सेक थीटा के जगह पे क्या रख लें, h बाई बी। इसी तरह से टेन थीटा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो टेन थीटा हमारा p बाई बी होता है, तो p बाई बी पुट करें। अब p बाई बी का होल स्क्वायर, तो ये गौर करिए, ये नीचे में डिनोमिनेटर में b स्क्वायर है और ऊपर में क्या हो रहा है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखिए फिर से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h स्क्वायर हमारा क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर चाहिए, तो इसको इधर ले जाएं तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर। यानी इसका वैल्यू हम जैसे ही पुट करेंगे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई b स्क्वायर ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो ये प्रूफ हो गया। तो आप खुद से एक आइडेंटिटी प्रूफ करने की कोशिश करिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए अब इसमें और हम आगे क्या पढ़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ हमें वैल्यू, जिस तरह से पिछले लेक्चर में हमें क्या ध्यान रखना था कि सारे डिग्री को रेडियन में कैसे, तो 45 डिग्री हम आसानी से बोले पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3। तो अब इन सारे एंगल पे जो एक्यूट एंगल है, एटलीस्ट शुरू में हमें सारे एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारे एंगल पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग उसे एक चार्ट बनाएं। सब लोग रुक के राइट डाउन कर लीजिएगा, जिससे भी याद नहीं होगा। अपने नोटबुक में जरूरी से इसको लिखिएगा। क्या कि अगर मेरा एक तरफ है, यहाँ पर हम लोग लिख लें
डिग्री या रेडियन में एंगल लिखते हैं, हम लोग अब रेडियन में लिखने की कोशिश करेंगे कि ये रेडियन है एंगल। इसके बाद यहाँ पर हम क्या, सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू की बात करेंगे। थीटा रेडियन में देंगे, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, और टेन थीटा का हमारा वैल्यू क्या होगा। शुरू में ये तीन चीज़ याद रखने की कोशिश करेंगे। तो थीटा बराबर, लेट से पहला 0 डिग्री बोले या 0 रेडियन बोल सकते हैं। थीटा 30 डिग्री जिसको हम क्या बोल सकते हैं, π/6 रेडियन, या थीटा 45 डिग्री या π/4 रेडियन। दोनों में से कोई भी बोले तो आप आसानी से याद रखना है। 60 डिग्री इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो π/3 रेडियन। इसके बाद थीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमारा क्या होता है, तो देखिए π/2 रेडियन के क्या होता है, इक्वल होता है। अब साइन थीटा का वैल्यू, तो सबसे पहले अगर किसी को साइन थीटा याद नहीं होता है तो देखिए याद कैसे रख सकते हैं। सिंपल, ये 0/4 का अंडर रूट होता है। क्या होता है, 0/4। अगला ये 1/4 का अंडर रूट होता है। अगला ये 2/4 का अंडर रूट होता है। ये नेक्स्ट 3/4 का अंडर रूट होता है, और आखिरी 4/4 का अंडर रूट होता है। अब देखिए 0/4 का अंडर रूट हमारा कितना हुआ, 1/2। 0/4 का अंडर रूट हमारा कितना हुआ, 0। फिर 1/4 का अंडर रूट तो 1/2। यानी हमें समझना होगा कि ये 1/2 क्या आ रहा है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री ये देखिए 1 क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। इसी तरह से साइन 60 डिग्री या साइन π/3 कितने के इक्वल है, तो ये हमारा होता है √3/2 के इक्वल, और ये हमारा साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल। तो अगर किसी को याद नहीं होता है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, इस ट्रिक को, और आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। सिमिलरली साइन के लिए हम लोग 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का अंडर रूट लिए। कॉस के लिए इसको अपोजिट लेंगे, मतलब 4/4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4/4 का अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, 1। इसी तरह से कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा, 3/4। यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2/4। यहाँ हमारा क्या होगा, 1/4। यहाँ हमारा क्या होगा, 0/4। तो 3/4 का अंडर रूट हमारा कितना होगा, √3/2। 2/4 का अंडर रूट हमारा कितना होगा, 1/√2। 1/4 का अंडर रूट क्या होगा, 1/2। और आखिरी में हमारा क्या आ गया, 0/4, 0, और 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0। क्या आप ये टेबल समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? ये याद रखने का तरीका है। अगर किसी, कई बार मैं सुनता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं सर, डिग्री रेडियन इसमें साइन थीटा का वैल्यू भूल जाते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू भूल जाते हैं। तो अगर आप भूल जाते हैं तो इसका हेल्प लेके याद रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फाइनली आप जितना जल्दी आप पूरे ढंग से याद रख ले उतना हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमें धीरे धीरे आगे टाइम बचाते रहना है। तो कैसे, क्या लिखा हुआ है, तो साइन, अगर मुझे साइन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो ये सिंस थीटा 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री हमारा क्या है, √3/2। इसी तरह से π/4 की बात करें तो साइन π/4 हमारा क्या है, 1/√2। कॉस π/4 भी हमारा क्या होता है, 1/√2। तो इस तरह से ये टेबल आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अब हम टेन थीटा के बारे में आसानी से निकाल सकते हैं। टेन थीटा के बारे में हमने क्या ध्यान रखा था कि टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो गौर करिए, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यानी साइन 0/cos 0, यानी 0/1। तो 0/1 हमारा क्या हो जाएगा, 0/1 0। इसके बाद टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो टेन 30 डिग्री इज नथिंग बट दिस अपॉन दिस। तो 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो हमारा कितना होगा, 1/√3। टेन 45 डिग्री की बात करें तो 1/√2 में 1/√2 से भाग दें तो हमारा ये सिंस दोनों नंबर सेम है तो टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब आगे देखें,
तो tan 60 डिग्री की बात करें तो tan 60 डिग्री हमारा क्या दिख रहा है, दिस अपॉन दिस करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी √3 हो गया। और आखिरी tan 90 डिग्री कितना होता है, तो tan 90 डिग्री 1/0 और 1/0 हमें पता है क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। कितना होता है, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 1/0 आ रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत बार बच्चे गलत याद रखते हैं कि tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। tan 90 से थोड़ा सा छोटा यानी tan 89.999 डिग्री पे वैल्यू इन्फिनिटी होता है। हम लोग इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब समझेंगे तो अभी फिलहाल आपको मिनिमम इतना वैल्यू हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ये देख के डर लगता है लेकिन ये याद रखने का ट्रिक था। ये अभी इतना सारा टेबल में लिखा हुआ टर्म है तो देख के लगता है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल टर्म देखें मोस्ट ऑफ द लोगों को तो ये याद होगा। लेकिन अभी आसानी से ये टेबल क्या कह रहा है कि किसी भी एंगल पे साइन थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, टेन थीटा का वैल्यू कितना है। जैसे फिर से एक आखिरी बार समझे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है तो √3/2, या साइन π/3 कितना है √3/2, कॉस π/3 कितना है 1/2 और टेन π/3 कितना है √3। चलिए आज यहीं रहने देते हैं, आप इसे याद करें। अगले क्लास में इन सब को जो हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसका प्रूफ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्या समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है इसे भी कमेंट करें। हर क्लास के बच्चे ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चैप्टर को बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप 9th 10th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक है। थैंक यू।